क्या बे बुढ़िया, क्या कह रही थी? काम नहीं करेगी? काम तो तेरा बाप भी करेगा। बेटा छोड़ दे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए। अब बता, काम करेगी या नहीं? माँ, माँ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ तुम्हारे, तुमने देखा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या सलूक करती है। वो मुझे ठीली मारती है, पीटती है और तो जबरदस्ती काम करवाती है। और तान्या ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस पे इतना जुल्म करती हो? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बहू ही मेरा हाथ। हाँ हाँ बोलो, ये तुम्हें मारती है, पीटती है, ये सब करती है? देखो अब ये ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करती है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैंने सोचा कि तुम खामखा परेशान हो जाओगे, लेकिन माँ के अत्याचार तो रुक ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूँ बताओ। माँ अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। बस बहुत बोल लिया आपने। चलो तान्या। तान्या, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। अरे हाँ बाबा, ये लो आपकी चाबी, आपका फोन। कितना ख्याल रखती हो यार तुम मेरा। अगर तुम ना हो ना तो पता नहीं मैं आधी चीजें घर पे ही भूल जाऊंगा। अच्छा, अब अपने पति का ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका ध्यान रखूंगी? अच्छा, मेरा टिफिन कहाँ है? टिफिन? हाँ, अभी लेकर आती हूँ टिफिन। ये लो, सुबह 5 बजे उठकर बनाया है। अरे वाह, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे कैसी औरत है तू, अपने पति के लिए खाना भी नहीं बना सकती। और अगर मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाती हूँ तो तू अपना नाम लगा के उसे देती है। चैं 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 चैं। बुढ़िया, तू थकती नहीं है क्या बोलते बोलते? तुझे कितनी बार बोला है कि अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा, मेरे हिसाब से। वरना याद है ना तेरे बेटे ने क्या कहा था? सड़कों पे भीख मांगती फिरेगी। आई बात समझ में? अरे वाह, नई साड़ी, ये तो मुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। जब वो यहाँ आएगी ना तब उसे दूंगी मैं ये। अबे ओ बुढ़िया, तेरा इस घर में रहने का ठिकाना नहीं है और तू अपनी बेटी के सपने सजा रही है। पागल हो गई है क्या? बहू, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है? कुछ नहीं, मुझे ना तू पसंद नहीं है और कोई बात नहीं है। और मैं चाहती हूँ तू इस घर से ना जल्दी से जल्दी रफा दफा हो जाए। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बेटे के सिवा कोई भी नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ? तेरा ठेका ले रखा है मैंने। और तुझे इस घर में रहना भी है ना तो तुझे कितनी बार कहा है, मेरे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। सुबह उठ के ना चुपचाप से सारा काम कर दिया कर, फिर रह इस घर में, कोई दिक्कत नहीं है। बहू, मैं करती तो हूँ सारा काम। देख, अब बहुत हो गया है। अगर तेरा यही हाल रहा ना तो मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी एक दिन। हाँ। अच्छा, तेरी जुबान ना मैं अभी बंद कर देती हूँ। क्या बोला तूने? तान्या! और अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो, मैं अपने लिए ना नई साड़ी लेकर आई थी, लेकिन मम्मी जी मुझे ये साड़ी ही नहीं लेने दे रही है। अब बताओ, मैं इस घर में एक साड़ी भी नहीं ले सकती क्या? बहुत हो गया तुम्हारा। तुम इतना गिर गई हो कि मेरी माँ को आज चाटा मारने वाली थी। तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी सास पे इतना अत्याचार करती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता था? मुझे तो शुरुआत से पता था कि तुम मेरी माँ के साथ कैसा बिहेव करती हो। क्या बे बुढ़िया, क्या कह रही थी? काम नहीं करेगी? काम तो तेरा बाप भी करेगा। बेटा छोड़ दे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए। अब बता, काम करेगी या नहीं? माँ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैं डरता था कि मेरा घर ना टूट जाए। कभी सुधर जाओगी, लेकिन तुम नहीं सुधरी। और मेरी माँ तो इतनी भोली है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती बेचारी। और मैं अपनी माँ को जानूंगा नहीं, मैं अपनी माँ को बचपन से जानता हूँ। और अब बहुत हो गया।
मुझे तुम्हारी जैसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। निकलो मेरे घर से। अपूर्व देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बोला ना, निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। निकलो मेरे घर से। तुम ठीक हो माँ? हाँ बेटा, ठीक हूँ।